आप सभी संत समाज को मेरा सादर नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे मान्यताओं के आधार पर। कुछ लोग मानते हैं परमपिता परमेश्वर सदैव हमारे साथ रहते हैं, और कुछ लोग मानते हैं जब परमपिता परमेश्वर हैं तब हमें दिखाई क्यों नहीं देते। इसी को अल्प शब्दों में जो ईश्वर को मानते हैं उन्हें आस्तिक कहते हैं, और जो ईश्वर को सर्वत्र फैला हुआ है ऐसा नहीं मानते उन्हें नास्तिक कहते हैं। आज हम दोनों ही शब्दों को अध्यात्म एवं तर्कवाद के अनुसार समझने का प्रयास करेंगे। क्या वास्तव में ईश्वर का प्रभाव सारे संसार में किस रूप में फैला हुआ है। प्रसंग अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार रखने के लिए कमेंट करें, और हमसे जुड़े रहने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। नास्तिकता अर्थात नास्तिकवाद या अनीश्वरवाद वह सिद्धांत है जो जगत की सृष्टि करने वाले, इसका संचालन और नियंत्रण करने वाले किसी भी ईश्वर के अस्तित्व को सर्वमान्य प्रमाण के न होने के आधार पर स्वीकार नहीं करता। नास्ति न धन अस्ति बराबर नहीं है, अर्थात ईश्वर नहीं है। नास्तिक लोग ईश्वर भगवान के अस्तित्व का स्पष्ट प्रमाण न होने के कारण झूठ करार देते हैं। अधिकांश नास्तिक किसी भी देवी देवता, परलौकिक शक्ति, धर्म और आत्मा को नहीं मानते। हिंदू दर्शन में नास्तिक शब्द उनके लिए भी प्रयुक्त होता है जो वेदों को मान्यता नहीं देते, क्योंकि वेदों को विश्व का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ माना जाता है। इसलिए जब वैदिक युग के दौरान कोई दूसरा प्रभावशाली धर्म नहीं था, तब जो वेद मानने से इनकार करता था उसे नास्तिक बोल दिया जाता था। नास्तिक मानने के स्थान पर जानने पर विश्वास करते हैं। वही आस्तिक किसी न किसी ईश्वर की धारणा को अपने परंपरा, जाति, कुल या मत के अनुसार बिना किसी प्रामाणिकता के स्वीकार करता है। नास्तिकता इसे अंधविश्वास कहते हैं, क्योंकि किसी भी दो धर्मों और मतों के ईश्वर की मान्यता एक नहीं होती। नास्तिकता रूढ़िवादी धारणाओं के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविकता और प्रमाण के आधार पर ही ईश्वर को स्वीकार करने का दर्शन है। नास्तिक के लिए ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करने के लिए अभी तक के सभी तर्क और प्रमाण अपर्याप्त हैं। ऊपर दिए गए प्रसंग के आधार पर यह समझने में सरलता होती है जो इस भौतिक जगत में उपस्थित और प्रामाणिकता के आधार पर देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, उसे स्पर्श किया जा सकता है, सुना जा सकता है, और इन सभी घटनाओं को दूसरों को भी जैसे का तैसा दिखाया जा सकता है। वह सारे तथ्य नास्तिकवाद के मूलभूत सिद्धांत हैं, और उनके ऐसे विचार एवं प्रयोग से संपूर्ण मानव जाति का विकास निरंतर हो रहा है। मनुष्य जाति इसकी निरंतर खोज करता है और आए दिन नए नए आविष्कार करते रहता है, जो धरती के गर्भ में पहले से ही विद्यमान है। और जो नास्तिक होता है वह ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को ढूंढते ढूंढते अध्यात्म के आगे निकलकर जो करता है उसके साक्ष्य प्रकट करता है। और इसके विपरीत आदिकाल में की गई वेदों की रचना, शास्त्रों का ज्ञान किसी ऐसे महापुरुषों के द्वारा की गई होगी जिसका ज्ञान भौतिक वस्तुओं के हर एक पदार्थ के बारे में पूर्ण जानकारी रही होगी। तभी वे महाज्ञानी पुरुष सारे भौतिक पदार्थ के सटीक वर्णन कर पाने में सक्षम हुए, और दूसरों के वे महाज्ञानी पुरुष जो संसार के परिवर्तनशील जीवन को देखकर जो ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त किया, वह भौतिक पदार्थों से ऊपर उठकर कुछ मानसिक कल्पनाओं का मिश्रण करते हुए भौतिक वस्तुओं के दृश्य रूप से अदृश्य अर्थात सूक्ष्म पदार्थ तक जीवन के गहरे रहस्य को समझा, और इन सभी ज्ञान को वेद एवं शास्त्रों के रूप में संग्रहित किया गया। परंतु आज के अध्यात्मवादी अति कल्पनाशील होकर इन सारे ज्ञान की सत्यता को जांचे परखे बिना, जैसा ग्रंथ में लिखा गया है, अपने आधे अधूरे ज्ञान और मानसिक कल्पना के आधार पर जो अनुभव प्राप्त होता है उसी को मान बैठे हैं। और इसी कल्पना के आधार पर 33 कोटि देवताओं का जन्म हुआ, और जितना डर एवं भय हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए होती है उसी के आधार पर सारी देवी देवताओं की पूजा पाठ एवं विधि विधान से किया जाता है। क्योंकि जो हमारे विचार हमारे मानस पटल पर प्रकाशित होते हैं, इनकी सत्यता केवल 30% मानी जा सकती है, और बचे 70% हिस्से को समझने के लिए शारीरिक परिश्रम और अभ्यास के बिना संभव नहीं हो सकता। और आस्तिक लोग परिश्रम किए बिना संभावनाओं को सत्य मान बैठते हैं। यदि मेरी बातें गलत हैं तो कोई क्या बता सकता है। जो भी ईश्वर एवं अध्यात्म के क्षेत्र में हमें मानसिक रूप से जो अनुभव एवं सुख शांति की प्राप्ति होती है, उस अनुभव को भौतिक जगत में प्रदर्शित किया जा सकता है, और जैसे का तैसा सार्वजनिक तौर पर सबको दिखाया जा सकता है, जैसे कि नास्तिक लोग करके दिखाते हैं। जो भी घटनाएं भारत के किसी भी कोने में हो रही हो,
वह नास्तिक विज्ञान के सहारे सारी दुनिया को दिखा पाने में सक्षम हुए हैं। और जब विज्ञान से बड़ा अध्यात्म है तो फिर अपने शरीर से बाहर निकलकर कुछ ऐसा करके दिखा पाने में सक्षम क्यों नहीं होते। एक बात और बता दूं, जो सत्य है, नास्तिक के सहारे मानव जगत का विकास संभव हुआ है। उन्हीं के निरंतर प्रगति से, विचार से नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। और इसके विपरीत ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले का जीवन चरित्र सदैव संदेहपूर्ण रहा है। आए दिन ईश्वर एवं धर्म का प्रचार करने वाले लोग अनैतिक कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं और सामाजिक व्यवस्था के अनुसार बंदी गृह में बंद कर दिए जाते हैं। क्या आस्तिकता के उच्च पद पर बैठे हुए लोगों का ऐसा व्यवहार करने के लिए स्वयं ईश्वर प्रेरित करते हैं? और यदि ईश्वर प्रेरित करते हैं तो फिर ईश्वर के चरित्र पर भी संदेह किया जा सकता है। और यदि ईश्वर पाक एवं पवित्र है तो उसके मानने वाले लोग अनैतिक कार्य क्यों करते हैं? यह सवाल मेरे मन में है और आप सभी श्रोताओं से निष्पक्ष विचार के लिए अपील करता हूँ। यह प्रसंग आपके बेहतर भविष्य के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। आप इन्हें अपने ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर स्वयं सकारात्मक विश्लेषण करें। जो आपको जरूरी एवं सही लगे उसे स्वीकार करें और जो समझ ना आए उसे छोड़ दें। इसके पश्चात ही अनुसरण करें। आप पाएंगे जो बदलाव आपके साथ होगा वह बेहद आश्चर्यजनक होगा। लाभ होने पर इस बहुमूल्य ज्ञान को अपने तक सीमित ना रखें। लाइक करें, शेयर करें और अपने संशय का समाधान प्राप्त करने के लिए हमें कमेंट करके बताएं। और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को सुनने के लिए इस चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ एक महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक प्रसंग के साथ अति शीघ्र पुनः मुलाकात होगी। हमारे द्वारा कही गई संपूर्ण प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चिदानंद सोहम सतनाम साहिब परमपिता परमेश्वर आपके एवं पूरे परिवार को सुख शांति प्रदान करे।